अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आप देख सकते हैं मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। मेरे बच्चों की फरमाइश थी, मेरे दोनों बेटों की फरमाइश थी। वो ट्यूशन गए हैं और कह के गए मम्मा आप आज हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगी। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लिया है, तकरीबन बनने वाले हैं। तो देखिए वीवर्स, फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुका है हमारे। अब मेरे बेटे आने वाले हैं और इनको बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। तो वीवर्स, चले हम आज आप अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो वीवर्स देखिए, आज हम बना रहे हैं आलू मूली। आलू मूली के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है चिकन लिया है, 3-4 हरी मिर्चें लिए हैं, 2 टमाटर लिया है, अदरक लहसुन का 2 चम्मच लिया है पेस्ट, लाल मिर्च पीसी भी लिया 1 चम्मच, हल्दी लिया आधा चम्मच, कुटी मिर्च 1.5 चम्मच लिए और भुना गोटा जीरा जो है ना वो लिया है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो व्यूअर्स देखिए, हमने प्याज लाल होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है प्याज। तो व्यूअर्स देख सकते हैं ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, थोड़ी सी कसर बाकी है अभी। तो ये देखिए साइड में मैंने थोड़ी सी दाल भी चढ़ा दिया है कि गोश्त के साथ जो है ना खाली गोश्त अच्छा नहीं लगता, साथ में थोड़ी दाल या सब्जी होनी लाजमी है। तो इसलिए मैंने दाल बना लिया, ज़रा सी बनाई है, और साथ में चावल। आलू गोश्त के साथ और दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए प्याज लाल होने लगा है, इसमें हम ऐड करने जाएंगे चीज़ें। तो जी देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने हरी मिर्च ऐड कर दिया है, ये टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। तो उसको साथ में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला जले नहीं और मसाला अच्छे से भून भी जाए। और इसमें सारी जो हमने सूखे मसाले रखे हुए थे वो भी ऐड कर रहे हैं। अगर देख सकते हैं आप, मसाला अच्छे से भून रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इसमें हम ज़रा सा ऐड करने जा रहे हैं हल्दी, कच्ची हल्दी। ये हल्दी का जो पेस्ट है ना, ये आपको बहुत अच्छा टेस्ट देता है सालन में, और कलर भी बहुत प्यारा कलर आता है। आप लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हल्दी का कलर जो है ना कितना प्यारा आया है। अभी इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। अब देखिए ये भून चुका है हमारा मसाला। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं चिकन। ये चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है। 5 से 10 मिनट जो ना मसाले में चिकन को भून लिया जाता है। ये देखिए अच्छे से ये ज़रा मिक्स हो जाए मसाले में। 5 से 10 मिनट हम मसाले में चिकन को अच्छे से भून लेंगे। चावल भी हमारे तकरीबन होने वाले हैं, दाल भी ढक के चढ़ा दी हमने। और ये देखिए तो 5 से 10 मिनट इसका हो गया। अब देखिए मैंने आलू ऐड कर दिया इसमें। अब कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है, कितना प्यारा सा कलर है। इसकी खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। कच्चे हल्दी हर तरीके का फ़ायदेमंद देता है। अब देखें कलर, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़रा सा पानी ऐड कर दिया इसमें। इतना ऐड कर लें कि इसमें ये सालन वो गोश्त और आलू अच्छे से गल जाए और ज़रा सा इसमें शोरबा बन जाए। शोरबे वाला आलू को शोरबे वाला ही अच्छा लगता है, भुना हुआ अच्छा नहीं लगता, मज़े का होता है। तो आप देख सकते हैं अब इसको हमने ढक के रख दिया। अब ये देखिए हमारा सालन तैयार है।
आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसमें, बहुत मज़ेदार है। आप लाजमी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए दाल भी बन चुका है हमारा। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अल्लाह हाफिज़।